हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं साइंस का और क्लास 9th का परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की एक जो पार्ट फर्स्ट है वो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने। आज जो अपने लेके आएंगे पार्ट सेकंड। अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के मतलब परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना है, इसका पार्ट अपने फर्स्ट है उसमें पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या होता है और इसके जो मॉडल है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। साथ में अपने ने पढ़ा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, उनकी खोज किसने की थी और कब की थी, उनका आवेश कितना होता है। आज जो अपने पढ़ेंगे वो परमाणु के बारे में आगे अपने पढ़ेंगे प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। साथ में पढ़ेंगे अपने समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। परमाणु संरचना में आज जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे परमाणु संख्या क्या होती है, सेकंड अपने पॉइंट पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या, और जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आता है समस्थानिक और समभारी क्या होते हैं, उनके बारे में आज अच्छी तरह अपने एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। अब देखो, परमाणु संख्या को अपने परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं और इसको अपने प्रोटॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं। यानी परमाणु संख्या होते हैं उसके तीन नाम होते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं और प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की जो मतलब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6। यानी आवर्त सारणी में जो परमाणु है वो कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब होता है ये क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है। यानी अगर बात करूं कि कार्बन की एग्जाम में आ जाए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर कार्बन की प्रोटॉनों की संख्या पूछे, प्रोटॉनों की संख्या, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर उसमें पूछे कि परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या भी कितनी होगी? 6। यानी जितना इसका परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं, उसमें इतनी परमाणु संख्या होती है। ये तो बात होती है परमाणु संख्या, ठीक है। जिस सिंबल से मान लो कोई भी तत्व हो गया, जैसे कार्बन है तो परमाणु संख्या को हमेशा नीचे शो करते हैं अपने, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अपना परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। उसके बाद अपनी जो मेन सेकंड पॉइंट आता है वो आता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या को अपने लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जो योग होता है वो उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या होती है। मान लो अपने अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एक्स ये कोई अपना क्या है? तत्व है। यहाँ पे क्या आएगी अपने प्रोटॉन परमाणु क्रमांक आएगा, नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक आता है, ऊपर यहाँ पे आती है अपनी द्रव्यमान संख्या। यानी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें प्रोटॉनों की भी संख्या है, साथ में न्यूट्रॉनों की भी संख्या है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 14 है। ठीक है, इसी रूप में द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं। तो परमाणु क्रमांक 7 है, ऊपर द्रव्यमान है। अगर एग्जाम में इसमें पूछ ले कि ये अपने को कोई भी तत्व दे दे, इसमें कह सकता है कि परमाणु क्रमांक कितने हैं या प्रोटॉनों की संख्या उसमें कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है और द्रव्यमान संख्या कितनी है। प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक अपने को पता है 7 है, द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 14। ठीक है, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग क्या होता है? द्रव्यमान। यानी प्रोटॉनों 7 है तो न्यूट्रॉन कितने बच गए? 7 बच गए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या है? आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये होगी अपनी द्रव्यमान संख्या। उसके बाद न्यूटन तो मैंने बता दिया क्या होता है। न्यूटन होते हैं कोई तत्व में कितने न्यूट्रॉन होते हैं वो उसकी परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। वो अपने जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं बात करूं 1H3, ये क्या होता है?
ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक अपने आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी कि समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है, और किस तत्व के कितने समस्थानिक है वो आगे इसी वीडियो में लास्ट में कराएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जुड़े रहना। 1H3 ये अपने को कोई भी तत्व हाइड्रोजन दिया, इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है और द्रव्यमान संख्या कितनी है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन नीचे होता है, इधर रखो चाहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ऊपर की होती है 3, ये 3 होगी, तो न्यूट्रॉन कितने बच गए, 3 में से 1 हटाएंगे, कितने बचे, 2 बच गए। ये हाइड्रोजन की बात है। वैसे तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन अगर उसकी समस्थानिक की बात करूं तो उसके समस्थानिक में न्यूट्रॉन की, क्योंकि हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का सबसे फर्स्ट तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसमें द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। लेकिन ये तो है हाइड्रोजन का फर्स्ट समस्थानिक प्रोटेनियम। अगर ये फिर आता है ट्यूटेनियम, सेकंड आता है ट्राइटेनियम। ये जो मैंने बात की है वो ट्राइटेनियम की बात की है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक होता है मतलब आवर्त सारणी में जिस नंबर पर किसी तत्व को व्यवस्थित किया है, मान लो कोई 13 नंबर पे है, कोई 18 नंबर पे है, तो वो उसका सम परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये तो था परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब जो अपने मेन टॉपिक है, इस जो ये टॉपिक है इसका मेन जो है पॉइंट वो है समस्थानिक। एक आता है अपना समभारिक। अब एग्जाम में क्या होता है कि या तो इनके कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं या इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो भी पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं समस्थानिक की, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, समान, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक का मतलब होता है एक तत्व के कितने भी समस्थानिक हो सकते हैं, तत्व वो ही रहेगा उसके अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के अपने को पता है 3 समस्थानिक होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। उसी प्रकार कुछ तत्व होते हैं जिनके अलग अलग समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3, इसको बोलते हैं प्रोटेनियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेनियम, और ये होता है ट्राइटेनियम। ये इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेनियम, ट्यूटेनियम और ट्राइटेनियम, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया था समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब देखो नीचे मैंने क्या था, नीचे जो होती है वो परमाणु क्रमांक होती है, ऊपर द्रव्यमान। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो सभी में परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन द्रव्यमान इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें कितना था, 3 था। यानी जो फर्स्ट तत्व है ना, इसमें न्यूट्रॉन की अगर संख्या पूछे, यानी प्रोटेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर द्रव्यमान में प्रोटॉन अपने को पता है 1 है तो न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। मतलब यहाँ आपने कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। बाकी कोई भी तत्व हो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ ना कुछ होती है। लेकिन अगर मैं समस्थानिक की बात करूं तो समस्थानिक में प्रोटेनियम में नहीं होगा, ट्यूटेनियम, टाइटेनियम क्या होता है, इसके समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 और 14, अब देखो ये भी कार्बन के 2 अपरूप है, परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ये हो जाएगा 34, क्लोरीन 17 और ये हो जाएगा 36, यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब मान लो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि समस्थानिक क्या किसे कहते हैं, तो समस्थानिक की अपनी परिभाषा लिखेंगे, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या
भिन्न भिन्न होती है, वो अपने को पता है कि परमाणु समस्थानिक होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये तीनों एग्जाम्पल अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेना, इन्हीं में से आप लिख सकते हो। ये तो होता है अपने समस्थानिक। अगर मैं बात करूं और भी इसके बहुत सारे होते हैं समस्थानिक के, जो समभारिक है उसका इतना यूज नहीं होता। समस्थानिक के अगर मैं उपयोग पूछूं कि अपने जीवन में समस्थानिक का अपने उपयोग कहाँ करते हैं, अगर मैं फर्स्ट बात करूं यूरेनियम, जिसे सिंबल होते हैं यू, यूरेनियम, यूरेनियम का प्रयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग, समस्थानिक का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में। यानी अगर फर्स्ट पॉइंट की बात मैं यहाँ पे इसके 3 उपयोग पढ़ाऊंगी, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और 9th क्लास के जो सिंपल अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया वार्षिक, उसमें 1 लाइनर में भी इसके आंसर क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं। मतलब अगर समस्थानिक यूरेनियम है, एक तत्व है आवर्तसानी का, ठीक है। अब यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं जलाने के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, आयोडीन, या अपने लिखते हैं आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है बताओ। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग सभी बच्चों आपने बेसिक अपने जीवन में पढ़ा होगा कि आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग कहाँ पे है। उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ से किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में, ठीक है। अब देखो घेंघा रोग जैसे अपने पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये अपनी गर्दन है वो ऐसे एक तरह फूल जाती है, तो इसका मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पे आयोडीन नमक की कमी होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, घेंघा रोग, जो थायराइड अपनी ग्रंथि है उसमें फुलावट आ जाती है, उसे अपने बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग है घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि अपने को जो आयोडीन नमक है वो ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर मैं तीसरे की बात करूं, तीसरे अगर समस्थानिक की बात करूं तो कोबाल्ट, जिसे अपने लिखते हैं CO के समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है बताओ। उपयोग कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका क्या है उपयोग काफी किया जाता है। तो ये जो समस्थानिक के 3 पॉइंट, पहले तो अपनी को परिभाषा याद रखनी है, उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल है किस तत्व के कौन कौन से समस्थानिक है वो याद रखने हैं। मेन जो उनके अलावा जो ये तो 3 पॉइंट हैं इनको अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेना, आगे भविष्य में तुम्हें काम आएगा, और अभी जो 9th क्लास है उसमें भी काम आए। ये तो था अपना समस्थानिक। फिर आता है समभारिक। समभारिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है, ठीक है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब अगर अपने कोई भी तत्व मान ले, एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ, जैसे ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, वैसे तो ये समस्थानिक होता नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ पे कितना हो गया 16, ऑक्सीजन का यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 16, ऑक्सीजन का यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 16। इसका मतलब उसकी परमाणु संख्या तो क्या है अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है सभी में समान है, तो वो क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ भी आएगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस रिपीट करके आप देख सकते हो। ये होता है अपना 9th क्लास का जो परमाणु संख्या है, परमाणु संरचना, उसका टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया 2 वीडियो में। इससे पहले अगर वीडियो वॉच करनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है, परमाणु संरचना पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।